Hello and welcome to Azimi tutorial. Today we are going to start a new chapter. We will be dealing with grammar, and this series of video lecture will help you if you are preparing for any competitive exam, be it CGL, CHSL or MTS or any other competitive exam. And for the students of school and college, it will also help you get a firm grasp on English language. What we will be dealing in this series of lectures, we will be focusing on the common mistakes that students usually make while speaking or writing English. And we will deal with each part of speech, beginning with noun. So, कितने types of noun होते हैं? Let us have a look at it. First, common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun, and then we can say countable and uncountable. So common noun का example हो जाएगा boys, girls. We do not specify. Common मतलब होता है जहां पे आप specific नहीं हो. Boys काफी सारे boys है. किस boy के बारे में आप बात कर रहे हो? We are not sure. Proper होता है जब आप specify कर देते हो. For example, Ramesh, Sita. Which girl? Sita. Okay. Which monument? Taj Mahal. कॉमन नाउन हो जाएगा कंट्रीज. देयर आर मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, बट प्रॉपर हो जाएगा अगर आप किसी कंट्री को स्पेसिफाई कर दोगे. फॉर एग्जांपल इंडिया. कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जब ग्रुप ऑफ नाउन जिसको आप एज अ सिंगल यूनिट एड्रेस करते हो. जैसे कि अगर बहुत सारे एंग्री मैन हैं और वुमेन है, एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल को हम लोग कहेंगे मॉब. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हो जाएंगे हम लोग कहेंगे क्लास. ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को, अगर फ्लावर्स को कलेक्टिवली हम लोगों को नाम देना है तो वो हो जाएगा बुके. So that is what we call collective noun. Material nouns refers to material. For example, iron हो गया, gold हो गया, silver. And abstract हो जाता है वो चीज जो tangible नहीं है. Tangible मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हो. You can only feel it. It could either be feelings, for example, love and hatred. It could be an action. Action मतलब हो जाता है laughter. Laughter is something which you cannot see, you cannot touch. कुछ क्वालिटी भी आपको रेफर कर सकते हैं जैसे कि ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज नॉट अ फीलिंग, ऑनेस्टी इज नॉट एन एक्शन, बट ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी. तो ये सारी चीज को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एज वी ऑल नो, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो, नंबर्स में आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी मैन आर देयर? तो देयर आर 3 मैन. तो वो हो जाता है आप काउंट करें 1 2 3. अनकाउंटेबल हो जाता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. मिल्क क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आई नीड 2 मिल्क. उसके लिए क्या होता है, हम लोग बोलते हो आई नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जब हम लोग ये सारा रूल्स पढ़ेंगे तो ये क्लैरिफाइड आपको हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. So we will be dealing with applications and rule. For example, let's focus on common and proper noun. क्या हम common noun को, सॉरी, क्या हम प्रॉपर नाउन, नेपोलियन क्या एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर क्या है प्रॉपर नाउन है, क्या क्या हम लोग इसको कॉमन नाउन बना सकते हैं? द आंसर इज यस, हम लोग बना सकते हैं. ये जो सेंटेंस है, ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, is this sentence correct? This is absolutely correct. There is no problem with this sentence. Similarly, he thinks himself a Shakespeare. Usually आपको बताया गया होगा कि प्रॉपर नाउन के सामने द या फिर आ नहीं यूज करते, खास करके अगर आप इंसान की बात करते हो. और ये सही है, बिल्कुल भी सही बात है. तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है? What is the rule behind this? The rule says that if proper nouns are expressed with द और आ, अगर आर्टिकल द या आ का इस्तेमाल होता है, एंड इट डिनोट्स अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. और दूसरा क्या है, हम लोग किसी चीज को कंपेयर करते हैं, उस हाल में, उस केस में ये कॉमन नाउन कहलाता है. जैसे कि ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया.
तो आप इस इंसान को कंपेयर कर रहे हैं नेपोलियन से। यहाँ पे नेपोलियन क्या है, एज अ कॉमन नाउन ट्रीट हो रहा है। सिमिलरली ही थिंक्स हिमसेल्फ अ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर अपने आप को समझ रहा है, इसको आप शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हो, तो वंस अगेन वी गेट टू सी अ कॉमन नाउन। See, there are other examples. There are many Bhagat Singhs in India. भगत सिंह प्लूरल आप यूज कर रहे हो। कोलकाता इज फिल्ड विथ नेताजी। तो दूसरा रूल क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द प्रॉपर नाउन, अगर आप प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म्स में भी एक्सप्रेस कर रहे हो, उस केस में भी, उस हाल में भी, वी विल बी ट्रीटिंग देम एज कॉमन नाउन, दे आर नो लॉन्गर द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। MS Dhoni was the captain of India when India last lifted ICC trophies. Well, I made this slide before the recent T20 World Cup. So luckily for us, we need to change this slide. MS Dhoni is no longer the last captain. Rohit Sharma has become the captain who last lifted ICC trophies. Bahal, the thing that we need to focus from grammatical perspective is that when we are addressing someone with the designation, we always use the article the. You read the Gita every day. This is another rule that we'll be dealing with. अगर हम लोग यूनिक ऑब्जेक्ट की बात करें, समथिंग विच इज वेरी यूनिक, गीता इज यूनिक, or and sun, they are unique, so we put the before them as well. The proper nouns, they carry, if they carry special identity, जैसे कि sun हो गया, moon हो गया। अभी हम लोग क्या बात की कि प्रॉपर नाउन के सामने हम लोग द यूज नहीं कर सकते हैं, बट अगर कोई प्रॉपर नाउन स्पेशल आइडेंटिटी कैरी कर रहा है तो हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गीता, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाता है ताजमहल, द ताजमहल। बट यहाँ पे एक चीज नोट करने का है, सन के आगे भी हम लोग द यूज कर रहे हैं। सन इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, दे आर कॉमन नाउन। मून भी प्रॉपर नाउन नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मून, देर आर लॉट ऑफ सन्स इन द गैलेक्सी। ये रूल बहुत ही कम फॉलो किया जाता है आजकल, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ इरा जहां पे जेंडर हैज बिकम वेरी फ्लूइड, so we do not pay much attention to this particular rule। बट अगर आप ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आज भी इसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये रूल है अबाउट जेंडर। देयर आर सर्टेन जेंडर जो आज बन चुका है न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल एक जमाना था व्हेन वी वर इन स्कूल, वी वर टॉट पोएट, पोएटेस, बट आजकल पोएटेस का इस्तेमाल यूज होना ही बंद हो गया। सिमिलरली गवर्नर, governess, administrator, administratrix, but we do not usually follow these rules anymore। But from grammatical perspective, you need to keep this in mind that gender जो होता है masculine and feminine दो अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज में बताए गए हैं, and we need to stick to that। अगर कोई लेडी को हम लोग रेफर कर रहे हैं, we have to mention governess, we don't have to write governor। Similarly, this is not about gender, but just a common mistake that we make. We are brothers of the same locality. All Indians are my brothers and sisters। तो brother मतलब होता है जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है। But here what you are saying, we are brothers of the same locality। आप बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग के बीच में भाईचारा है। So for that we use brethren, not brothers। All right. Now look at this sentence। He has no information on the matter of the election to Lok Sabha। इस सेंटेंस को आप रीड करो, 10 सेकेंड्स का टाइम लो, और आप कमेंट में बताओ क्या आपको इस सेंटेंस में कुछ एरर लग रहा है कि नहीं। ओके, ही हैज नो इंफॉर्मेशन ऑन द मैटर ऑफ द इलेक्शन टू लोकसभा। सोच लिया? तो इस सेंटेंस में एरर है। कहाँ एरर है? इंफॉर्मेशन में एरर। तो इंफॉर्मेशन बोल के कुछ वर्ड नहीं होता है, वी ओनली यूज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, आई बॉट अ न्यू फर्नीचर फॉर माई न्यूली रेनोवेटेड रूम। कमेंट में बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा आंसर। लेट अस सी। इसका आंसर होगा कि आ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग कभी भी एस लगा के उसको प्लूरल नहीं करते हैं। और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आ भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा। All right, let us see the rule. After the application, we will look at the rule. The rule dictates that some nouns are expressed only in singular form because they are uncountable. ठीक है, ऐसे nouns को आप plural forms में s लगा के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इनका प्लूरल होता है, बट वो कैसे लिखा जाता है वो हम लोग नेक्स्ट रूल में देखेंगे। पर फिलहाल इस रूल को समझो। तो रूल एज सच कोई रूल नहीं है, मैथमेटिक्स का जैसे रूल होता है a+b होल स्क्वायर गिव्स आउट a² + b² + 2ab, ऐसा रूल नहीं है। दिस इज अ जनरल रूल जो लोगों ने खुद से बना दिया है, कुछ उसको मैंने ट्वीक कर दिया, कुछ मैंने चेंज कर दिया समझने के लिए। ओके, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन का कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स प्लूरल हो सकता है, बट इंफॉर्मेशन बना के प्लूरल वो नहीं पॉसिबल है। वो कैसे बनता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल सिंपल टर्म में आपके समझाने के लिए ये आप दिमाग में रखो कि ये जो वर्ड्स जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सारे वर्ड्स का एस लगा के प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। ऑलराइट, कोई अगर आपको बोले फर्नीचर्स, सीनरीज, एडवाइजेस, ज्वेलरीज, रॉन्ग है। इवन दो हम लोग कॉमन पार्लेंस में आपस में बात करते जो है, उसमें हम लोग ज्वेलरीज बोल देते हैं। बहुत किसी को मैंने वर्क्स बोलते हुए बोल सुना है, बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज रॉन्ग। ऑलराइट, तो ऐसे नाउन्स को आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करोगे, ना ही कि प्लूरल फॉर्म्स में। नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो, प्लूरल नहीं है, आप इसको कभी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ही कि आप इसमें आ लिखोगे, ना ही एन लिखोगे, और दा भी नहीं लिखोगे इनसे पहले। ये कौन सा वर्ड्स है? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, बट एग्जाम में अक्सर आप देखोगे तो ये कॉमन वर्ड्स है। खास करके अगर आप CGL, SSC के एग्जाम पे फोकस करोगे, कोई भी एग्जाम, नॉट जस्ट SSC का, इसके अलावा भी जो भी एग्जाम होता है उसमें ये सारे वर्ड जो है बहुत ही कॉमनली यूज है। तो इनको आप वीडियो पॉज करके, जैसे जैसे मैं रूल्स बता रहा हूँ आप पॉज कर करके लिख लो। खास करके सारा एग्जाम्पल्स जो हम बता रहे उसको भी लिखना मत भूलो। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको लग सकता है कि सर हम लोग तो एग्जाम में पेपर्स बोलते हैं, अगर बोलते हो तो वो रॉन्ग है। वी डू नॉट से दैट आई नीड 2 पेपर्स, वी से आई नीड 2 शीट्स ऑफ पेपर। विल कम टू दैट। ये वर्ड है, कुछ कुछ वर्ड रहेगा जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द, शब्दों, प्लूरल वर्ड्स वो होता है। बट यहाँ पे जो वर्ड का मीनिंग है, यहाँ पे वर्ड का मीनिंग हो रहा है प्रॉमिस। ओके, आई गेव हिम माई वर्ड, तो वो प्रॉमिस मतलब हो रहा। तो प्रॉमिस में हम लोग आई गेव हिम माई वर्ड्स, वो रॉन्ग होता है। अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज कि वर्ड्स मतलब वर्ड होता है, उसका प्लूरल तो वर्ड्स होता ही है। ऑफ कोर्स जिसका मीनिंग शब्द, उसका प्लूरल वर्ड्स होता है, बट यहाँ पे वो वर्ड की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है वादे की, प्रॉमिस की। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गेव हिम माई वर्ड। तो द क्वेश्चन कम्स कि ऐसी चीजों को हम प्लूरल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीजों को अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है और उसको प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वी नीड टू ऐड फ्यू वर्ड्स। अगर कुछ वर्ड्स उसके पहले हम लोग ऐड करेंगे, कुछ फ्रेज, तो वो प्लूरल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू पीस ऑफ फर्नीचर। आपको बताना है कि आप सिर्फ एक फर्नीचर खरीदे हो, तो आई बॉट अ न्यू पीस, तो यहाँ पे अ पीस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। ही बॉट 2 न्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर। प्लीज बाई मी अ केक ऑफ सोप। केक ऑफ सोप होता है, बार ऑफ सोप भी आप कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो वैसे क्या क्या एग्जाम्पल है? अ पीस ऑफ, 2 pieces of, a sheet of paper, a drop of oil, a few articles of, कुछ भी, some items of, a kind of, a pot of jam। तो इस सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं प्लूरल में एक्सप्रेस करने के लिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। एंड मेक श्योर टू राइट ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन।
Look at this sentence. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep. Look at this sentence and tell me, ये क्या करेक्ट सेंटेंस है या ये इनकरेक्ट सेंटेंस है? सोच लिया? ये जो सेंटेंस है, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, ये स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग का ये लाइन है। और ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर stanzas in American poetry and very oftenly quoted stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस। तो अभी हम लोग जस्ट कुछ स्लाइड्स पहले इन दिस स्लाइड हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ वर्ड्स है जिसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते। और ये एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम्पल में मैंने कहीं ना कहीं वुड भी लिखाया था आपको। यस, दिस इज द वुड। तो अभी मैंने आपको बोला कि वुड में एस नहीं लगता है, एंड देन राइट नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वुड्स लगा और मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसमें नो एरर है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक, अच्छा उससे पहले बताने से पहले एक और एग्जाम्पल आप देख लो। अजय टुक पेन टू हेल्प मी, ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये आपको समझना है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अजय टुक पेन नहीं होगा, अजय टुक पेन्स टू हेल्प मी होगा। हम लोग यहाँ पे एस लगा दे रहे हैं, हालांकि पेन को भी मैंने देखा बताया प्रीवियस स्लाइड में कि ये अनकाउंटेबल होता है। तो व्हाट इज द न्यू रूल बिहाइंड दिस? लुक एट दिस। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, देखो ये प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है, बट हम समझाने के लिए आपको बता रहे प्लूरल फॉर्म्स में, मतलब कहने का मतलब है अगर अनकाउंटेबल नाउन्स है और इसमें आप देखोगे एस लगा हुआ है तो यू विल सी कि उसका मीनिंग कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, वुड से ही स्टार्ट करते हैं। ये जो वुड है इसका मतलब होता है लकड़ी, पीस ऑफ वुड जिसको हम लोग बोलेंगे। और अगर आप एस लगा दोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है? उसी तरह से आयरन, आयरन मतलब होता है जो आयरन की डेफिशिएंसी, जो कि एक मटेरियल नाउन है। अगर आप इसमें एस लगा दोगे आयरन तो उसका मतलब हो जाता है चेन। पेन, पेन मतलब होता है दर्द। अगर आप एस लगा दोगे तो इसको होता है तकलीफ। जैसे लोग बोलते हैं आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, फॉर्मेलिटी आप मत कीजिए, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। वी स्पीक लाइक दिस। तो वो तकलीफ मतलब पेन, ना ही कि दर्द। अंडरस्टैंड? वर्क का एग्जाम्पल थे, वर्क एंड वर्क्स। बिना एस के अगर आप वर्क लिख रहे हो इसका मीनिंग होता है काम। और अगर आप एस लगा देते हो वर्क्स तो वो प्लूरल, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है कोई भी आर्टिस्ट का काम। आर्टिस्ट का काम मतलब मान लो विलियम शेक्सपियर ने अलग अलग ड्रामा लिखा है, प्ले लिखा है, मैकबेथ लिखा है, हैमलेट लिखा है, एज यू लाइक इट लिखा हुआ है, जूलियस सीजर। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे आई हैव रेड ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर ने जितना भी काम लिखा है, आई एडमायर द वर्क्स ऑफ, मान लो कोई भी पेंटर का आप नाम ले रहे हो, उसको कहते हैं, कोई आर्टिस्ट का क्रिएशन को हम लोग कहते हैं वर्क्स। ठीक है? वर्क जो होता है काम, वो कभी भी प्लूरल में आप ऐसा नहीं बोलते हो आई हैव टू वर्क्स टू डू, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से फोर्स, फोर्स मतलब होता है जो आपका, मान लो पुश हो गया, एनर्जी से आप जो धक्का लगाते हैं वो हो गया फोर्स। और ये फोर्सेस अगर एस लगा दोगे तो इसका मीनिंग हो जाता है आर्मी। कस्टम मतलब हो जाता है ट्रेडिशन, और कस्टम्स मतलब हो जाता है टैक्स। अंडरस्टैंड? डैमेज मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, और डैमेजेस मतलब जो आप कंपनसेशन में देते हो लोगों को। तो देर आर अदर सच एग्जांपल्स, राइट? अनदर एग्जांपल दैट वी मेक मिस्टेक्स ऑफ, पेपर। पेपर मतलब होता है बस एक कागज, और पेपर्स मतलब होता है कागजात, डॉक्यूमेंट्स। अंडरस्टैंड? तो राइट डाउन दीज थिंग्स एंड बी केयरफुल। इसको अपने डेली यूजेज में लाओगे
तो ये आपके दिमाग में सेमेंट हो जाएगा. दिस विल टेक अ परमानेंट place in your mind, and then you will not repeat such mistakes. Now, another rule. Certain nouns, they are always used in plural forms. तो इसको कभी भी हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज ही नहीं करते हैं, और उसको आप सिंगुलर बना ही नहीं सकते हो एस लगा के, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल्स है. जैसे कि सीजर्स. सीजर्स को हमेशा आपको एस के साथ लिखना है, सीजर कभी नहीं लिख सकते हो. और क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब रहेगा वो आर रहेगा, इज नहीं रहेगा. ठीक है. और इसके साथ जो नाउन रहेगा वो भी प्लूरल रहेगा. दिस सीजर्स नहीं होगा, दीज सीजर्स होगा. समझ गए? दिस इज नॉट जस्ट फॉर सीजर्स, दीज आर फॉर ऑल सच नाउन्स जो मैंने एग्जांपल में दिया है. लेट अस सी वन बाय वन क्या क्या है. जैसे कि सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, चश्मा, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, स्केल्स, पैंट्स, गैलोस, एम्बर्स, आर्म्स, फायरवर्क्स, जीन्स, ट्राउजर्स. बहुत कोई बोलता है पैंट, शर्ट पैंट खरीदना है. दैट इज रॉन्ग. इट्स शर्ट एंड पैंट्स. पैंट भी हमेशा प्लूरल में होता है. जैसे जीन्स होता है, ट्राउजर्स होता है, सॉक्स, शॉर्ट्स, रिचेस, प्रोसीड्स, चैम्बल्स, वेजेस, सेविंग्स. so there are a lot of such examples. ओके. अब कुछ कुछ का जैसे कि मीनिंग अलग होता है. जैसे यहाँ पे जो वेजेस है, ये तनख्वाह नहीं है, ये सैलरी नहीं है. वेजेस मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस. यहाँ पे जो ग्रीन्स है, ग्रीन्स कलर की बात नहीं किया जा रहा. ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रीन ही रहता है, प्लूरल में ऐसा नहीं लगता है. इसका मतलब होता है वेजिटेबल्स. गुड्स, गुड्स मतलब गुड और बैड वाला गुड्स नहीं, सामान. तो यहाँ पे कुछ कुछ वैसा भी एग्जांपल है. ग्रीटिंग्स, ड्रॉपिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, with regrets, with regards, all these things are always mentioned with s. All right, I hope आपने कुछ नया सीखा है. ये जो नाउन चैप्टर है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तो थैंक यू, एंड टिल देन टेक केयर. I'll see you in the next class.